हाय ऑल। आज अपने इस वीडियो में मैं सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी ने ये वर्ड पहले सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अब चेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है। हमारा माइंड दो तरीके से वर्क करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसली। आप सभी जानते हैं कि डेली रूटीन के बहुत सारे काम हम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। इसका मतलब है हमारे ब्रेन को डेली वर्क के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सब जानता है और उसे अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वर्क कराता है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में कुछ डेटा सेव रखते हैं, वैसे ही सेम हमारा ब्रेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा सेव रखता है। आपने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी ऑब्जर्व किया है, ये सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड या सेव रहता है। अगर हमें कोई काम करना है तो हम सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं। वैसे ही जैसे आप अपने मन में अपने आप से बात करते हैं या अपने आप को याद दिला रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे याद रखना है कि मुझे ये काम करना है, इट मीन्स कि आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम के लिए याद दिला देना। ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि मुझे ये काम इस टाइम पे करना है। और आपने देखा होगा कि आपको एक इंट्यूशन आ जाता है उस टाइम पे, जब आपको वो काम करना होता है तो आपको एकदम दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती है कि मुझे कुछ करना था, याद क्यों नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि जब शुरू में हमें कहीं जाना होता है, जैसे स्कूल, ऑफिस या कहीं भी किसी काम से, तो हम अलार्म लगाकर सो जाते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं या टाइम से जाग जाएं। धीरे धीरे हमारी यही हैबिट बन जाती है और हम एक टाइम पे जागना शुरू कर देते हैं। बिना अलार्म के राइट टाइम पे हम अपने आप जाग जाते हैं। चाहे अलार्म ना भी बजे तो भी हमारी नींद राइट टाइम पे उसी टाइम पे खुल जाती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया है कि आपको इस टाइम पे जगाना है और वो आपको अपने आप ही जगा देता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कामों की हैबिट सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है, क्योंकि एक बार आपने जो भी कहा वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है। इन शॉर्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा डेटा बैंक है, जहां हमारे बिलीफ, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऑब्जर्वेशन सब कुछ स्टोर होता है। जो भी आपने लाइफ लॉन्ग आपने सीखा या देखा, सब कुछ हमारा स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बार बार सोचे हुए विचारों को रियलिटी में बदलता है। कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यू किसी काम या चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो वो आप तक आ जाती है या आप उस काम को कर जाते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो कंसंट्रेट करके उसके बारे में लगातार सोचिए। और खास तौर पे ये कहा जाता है कि किसी चीज को अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यू सोचते हैं और कंसंट्रेट करके सोचते हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है। सोते हुए किसी इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। हम जो सपने देखते हैं उसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ फेसेस या चेहरे आपको कॉन्शियसली याद नहीं रहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके आज तक जितने चेहरे देखे हैं सबका रिकॉर्ड है। इसलिए कभी कभी हम ड्रीम या सपने में अननोन फेसेस देखते हैं जिन्हें हम शायद पहचानते भी नहीं हैं, या कोई अननोन प्लेस या होम देखते हैं जिसे शायद हमने याद भी नहीं कि कब देखा या कहाँ देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें पहले कभी देखा होता है जो आपको याद नहीं है। हो सकता है किसी मूवी में या किसी बुक में या कहीं आप गए हो, कभी वो माइंड में रहा हो आपके। इसलिए हमें प्रेजेंट में जो भी चीजें या बातें याद नहीं है वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। कई बार हमें होने वाली घटना का जो आभास होता है इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये घटना पहले भी कभी हुई है या इस तरीके से हो सकती है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में शायद सुना हो। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि हम एक पेशेंट को एक मेडिसिन देते हैं जबकि उसको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसको डाउट होता है कि मुझे कोई बीमारी है, तो हम उसको
एक डुप्लीकेट मेडिसिन देते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, लेकिन वो पेशेंट उसे खाता रहता है ये सोच के कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहा है कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट कि वो आपको नेगेटिव, अगर आप सोचते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा बॉडी में, और आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा बॉडी में। तो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है या किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यू सोचिए उस बारे में, क्योंकि वही चीजें आपके पास आने लग जाती हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।